चलिए, हमारी महा कवरेज लगातार जारी है और इस कवरेज में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि धमाके के जो तार हैं कैसे कैसे जोड़ रहे हैं। हमारे साथ काजल भी मौजूद होंगी इस पूरे बुलेटिन के दौरान और हमारी कोशिश होगी कि एक एक परत दर परत हम खोल दें ताकि आपको पता चल पाए कि अब तक जांच एजेंसियों ने क्या किया है और दिन भर की अपडेट क्या है। ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही है कि I-20 से जुड़ा हुआ, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उससे जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और ऐसे में उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में कुछ और जानकारियां हैं जो बदरपुर टोल प्लाजा का है। और अगर आप गौर फरमाएंगे अगर इस सीसीटीवी फुटेज में, तो संदिग्ध उमर इसमें नजर आता है, चेहरे पर मास्क है और ये जो फुटेज है वो तकरीबन 8:13 यानी कि सुबह के 8:13 का बताया जा रहा है, जब उमर बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुआ था। इससे पहले भी संदिग्ध उमर की I-20 कार फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के सामने से सुबह 7 बजे गुजरी थी। दो टाइमिंग का, 7 और 8:30 बजे की टाइमिंग का पता यहां पर चल रहा है और ऐसे में I-20 कार के बारे में जो सीसीटीवी फुटेज है उसके बारे में हम और भी जानकारियां आपको दे रहे हैं। लेकिन बदरपुर टोल प्लाजा से जुड़ी हुई जो तस्वीर है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पाएंगे और बहुत ही, अगर आप जूम करके से देखें, गंभीरता से देखें, तो आपको पता चलेगा कि इसमें उमर सवार है जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आगे वाली सीट पर बैठा है और ऐसे में उसने मास्क लगा रखा है। यानी कि अब मास्क लगाने का सीधा मतलब है कि वो अपनी पहचान छुपा रहा था और पहचान छुपाकर वो सारी गतिविधियों को अंजाम देना चाहता था। हालांकि इसके कई एंगल्स हैं जो अभी सामने आ रहे हैं और ऐसे में I-20 जो गाड़ी थी वो बदरपुर टोल प्लाजा पर पहुंचती है। लेकिन इससे पहले जो एक और जानकारी आती है उसमें सामने आता है एशियन हॉस्पिटल जो कि फरीदाबाद में ही है और वहां पर ये जो गाड़ी है 7 बजे इसकी मूवमेंट दिखाई देती है। यानी कि दो टाइमिंग है, 7 बजे और 8:15 पर। इन दो टाइमिंग में इस गाड़ी को देखा जाता है और ऐसे में उस ड्राइविंग सीट पर उस बड़े जो अभियुक्त है उसको देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें हम इस पूरे सिनारियो की, तो अब वो फुटेज कह रहे हैं कि इस गाड़ी को चलाने वाला कौन था, इस गाड़ी को लेकर इतने देर तक पूरी दिल्ली में टहलाने वाला कौन था और क्या मंशा थी कि आखिरकार उसने शाम का वक्त चुना, एक ऐसे इलाके का चयन किया जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। और काजल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, काजल के पास भी चलते हैं और जानते हैं कि इस वक्त अपडेट क्या है, क्योंकि अब 24 घंटे, इस पूरे धमाके के 24 घंटे होने में बस कुछ ही देर बाकी है और ऐसे में क्या अपडेट है काजल, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, अल्फला यूनिवर्सिटी के बाहर ही हम खड़े हैं और यहाँ से 7 और लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और अब जो लैब है वहाँ से भी तमाम खुलासे जो है वो हो रहे हैं और यहाँ से पास जो 56 है, सेक्टर 56 फरीदाबाद, वहाँ से भी RDX फिर से बरामद किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम ये अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से RDX जुटाया जा रहा था, जिस तरीके से टाइमर जुटाया जा रहा था और बाकी हथियार जुटाए जा रहे थे, उससे सिर्फ दिल्ली को दहलाने की कोशिश नहीं थी बल्कि ये पूरे तरीके से पूरे देश को दहलाने की पूरे तरीके से कोशिश चल रही थी। लेकिन कल जब ये गाड़ी निकली I-20 फरीदाबाद से होती हुई, पूरे भ्रमण करती हुई, कई जगहों पर स्पॉट हुई, उसके बाद दिल्ली के पार्किंग में यानी चांदनी चौक के पार्किंग में जो मस्जिद है सुनहरी, उसके पास पार्किंग जो है वहां पर खड़ी रही 3 घंटे तक। किसका इंतजार किया, आखिर किस चीज का इंतजार किया और उसके बाद वो गाड़ी स्लो मोशन में जाती है? क्या हड़बड़ाहट में ये सब कुछ हुआ उमर से, या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उमर उस गाड़ी में बैठा हुआ नजर आ रहा था और जो आखिरी खरीदारी थी इस गाड़ी की, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 3 लोगों ने खरीदी। काजल, आपने बिल्कुल सही कहा कि धमाके हुए, लेकिन धमाके के तार कैसे फरीदाबाद से जुड़े और जहां से अमोनियम नाइट्रेट का एक बड़ी खेप वहां से बरामद हुई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि किसी भी सुरक्षा जांच एजेंसी उसने नहीं सोचा होगा कि इस तरह भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, हम आधिकारिक बयान की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोई यूज्ड कार का इस्तेमाल ऐसे करेगा तो जो लोग यहां पर पूरी व्यवस्थाओं में जुटे हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो सब अपना सिर पकड़कर बैठे हैं क्योंकि उनके लिए एक नई शुरुआत है, आतंक का एक नया जो मॉड्यूल है, नए मोड के तौर पर सामने आया है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके में जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक एक्शन जारी है। अब तक जांच में जो सबूत हाथ लगे हैं उससे साफ हो गया है कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो फरीदाबाद में बेनकाब किए गए रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और उनसे बरामद हुए 2900 किलो विस्फोटक का रिएक्शन था। 6:28 पर इसी पार्किंग से गाड़ी बाहर निकलती है और 6:54 पर यानी कि तकरीबन आधे घंटे बाद लाल किले के ठीक सामने उसी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि तमाम जो सीक्वेंस है उसको खंगाला जा रहा है।
इस रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर मेरे पीछे आपको तस्वीर दिखाई है पोल पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालने का जो काम है वो किया जा रहा है और बाकायदा एक चेन इस पूरे मामले में तैयार की जा रही है। दरअसल जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा रहे उमर को मुजम्मिल की गिरफ्तारी और 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी के बाद ये डर सताने लगा कि वो पकड़ा जा सकता है। इसीलिए उसने जल्दबाजी में धमाके का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा चौंकाया धमाके में इस्तेमाल की गई उस i-20 कार ने, जिसे उमर ने धमाके के लिए इस्तेमाल किया। कि दोपहर को 3:12 के आसपास गाड़ी जो है वो इसी पार्किंग के अंदर दाखिल होती है और आप अभी भी देखेंगे कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पार्क आपको नजर आएगी और इन्हीं गाड़ियों के बीच में वो सफेद रंग की i-20 कार भी खड़ी हुई थी। 3:12 पर इस पार्किंग के अंदर दाखिल होती है और शाम को 6:28 पर इसी पार्किंग से जो गाड़ी है वो निकलती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जाहिर है जांच एजेंसियों के पास दिल्ली धमाके में सबसे अहम सबूत धमाके में इस्तेमाल हुई उस i-20 कार का हिस्सा ही है, जिसने सोमवार शाम दिल्ली में कहर मचाया। लेकिन हैरानी यह है कि जांच एजेंसियों के पास इस बात के सबूत तो हैं कि उमर ने ये कार कहां से खरीदी, उसने कार को धमाके से पहले कहां पार्क किया। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल सके हैं। मसलन गाड़ी पार्क करने के बाद 3 घंटे उमर कहां था? धमाके से पहले उन 3 घंटों में किससे संपर्क किया? क्या उमर पार्किंग में विस्फोटक लगी कार लेकर आया था या उसने कार में विस्फोटक लगाने के लिए किसी का इंतजार किया? धमाके में RDX का इस्तेमाल हुआ या अमोनियम नाइट्रेट का? धमाके के वक्त जो लोग कार में बैठे थे वो कौन थे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जाने बगैर धमाके के सूत्रधारों और अब तक छिपे आतंकी चेहरों को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं वो बेहद उलझी हुई हैं। कार को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक कार अब भी मोहम्मद सलमान के नाम थी, जिसने अपनी कार देवेंद्र नाम के शख्स को बेची थी। फिर ओखला के देवेंद्र ने कार अंबाला के किसी शख्स को बेच दी, लेकिन खरीदार ने वो कार फिर एक यूज्ड कार डीलर को बेची, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कार को आखिरी बार यूज्ड कार डीलर ने पुलवामा के तारिक नाम के शख्स को बेच दी। आरोप है कि जिसका पैसा उमर नबी ने दिया था। धमाके में इस्तेमाल हुई कार को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कार कई बार बेची और खरीदी गई, लेकिन कार की आरसी को अपडेट नहीं किया गया, जो इस मामले में टेरर लिंक थ्योरी को मजबूती देता है, क्योंकि इससे पहले पुलवामा में भी दिल्ली धमाके की तरह ही हमला किया गया था और उसमें भी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ही नाम सामने आया था। बहरहाल सवाल कई हैं जिनके जवाब हासिल किए बगैर नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली धमाके का सीधा कनेक्शन जैश और उसके स्लीपर सेल से जुड़ा है, जिनमें हर एक सवाल के पीछे आतंकियों का लंबा ट्रेल छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।